Assalamualaikum guys. I'm your friend हैदर अली शाह एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टोनिक ड्रीम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस पे आप लोग बाइंग और सेलिंग कैसे करोगे डॉलर्स की। ठीक है, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो को या अपने अकाउंट में टॉपअप कैसे करेंगे डॉलर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो हैं ट्रेड्स में जाएं। अगर आप एंड्रॉयड का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ट्रेड्स पे क्लिक करें और वहाँ पे P2P लिखा होगा। जो P2P पे आप क्लिक कर दें तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको बाई का आएगा और दूसरा ऑप्शन आपको सेल का आएगा। ठीक है, इस टाइम में चूँकि लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ तो मैं लैपटॉप के इंटरफेस पे काम कर रहा हूँ, जिसको मैं किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो बाय पे क्लिक कर दें। ठीक है, और बाय पे आप जितने अमाउंट के आप डॉलर्स ख़रीदना चाहते हो तो उस हिसाब से जो है आप देख लें कि किस बंदे ने कितना लिमिट लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने लिमिट लगाया है कि आप मुझसे क्या कहते हैं 1 लाख रुपीज़ के डॉलर्स ले सकते हैं, इससे कम अमाउंट के आप मुझसे नहीं ख़रीद सकते। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है इस तरह का बंदा देख लो उस पर। ठीक है, जिसकी शराइत पे आप मतलब आप उससे उसके लिमिट के अंदर आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह मैं भी यही कर रहा हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जिस बंदे ने इजी पैसा और जेस कैश का अकाउंट दिया है आप उससे नहीं लें। ठीक है, क्योंकि उसमें मसले बहुत सारे आते हैं और आपके पैसे जो हैं वो अक्सर इजी पैसा मतलब उनका लिमिट ओवर हो जाता है तो फिर उसमें पैसे नहीं जाते। तो उस पे जो है फिर बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है और टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, जो बैंक अकाउंट होते हैं उन पे ट्रांसफ़र किया करें। बैंक अकाउंट में लिमिट्स की जो है इतनी कोई ख़ास वो नहीं होती, मतलब कोई मसला नहीं होता, तो आपकी ट्रांजैक्शन ईज़िली होगी। अच्छा, जब आप बाइंग बाइंग सेलिंग करते हो तो उस टाइम अपना अकाउंट जो है मतलब आपका ऑनलाइन अकाउंट जो है बैंक का, वो भी आप दूसरे टैब में आप ओपन कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो विंडो होती है वो ऑलमोस्ट 14 मिनट्स की या 15 मिनट्स की होती है। तो विद इन दिस 15 मिनट्स या 10 मिनट्स या जितना भी टाइम है इसमें आप ये सारा सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन को देखें। स्क्रीन में जो है मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना जो यूबीएल का अकाउंट है वो भी दूसरे टैब में ओपन किया हुआ है ताकि मैं वहाँ से अगर कोई जिस बंदे का अकाउंट नंबर है तो वो मैं पेस्ट वगैरह कर लूँ और फिर उसको ईज़िली पैसे ट्रांसफ़र कर लूँ। ठीक है, अच्छा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं बार बार ये पैसे एंटर कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे जो है उनकी वो क्या कहते हैं लोगों के लिमिट्स जो हैं वो मैच नहीं हो रहे। क्योंकि किसी बंदे ने लिखा है कि मुझसे आप जो है $100 ले सकते हो, $100 से कम नहीं ले सकते। किसी ने लिखा है कि 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन वाले जो है वो मुझसे नहीं ले सकते। किसी ने लिखा है कि आप मुझसे मतलब 4 लाख से 5 लाख के दरमियान में ले सकते हो। ठीक है, तो उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही हैं। सो लेट्स फाइंड द एग्जैक्ट पर्सन। ठीक है, ये बंदा मैंने देख लिया। अब इसका भी जो है इंसफिशेंट है अमाउंट, तो इससे भी मैं बाई नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा देखूंगा। ठीक है, तो जिस बंदे की शराइत पे आप पूरा उतरते हो और दोनों का मैच हो रहा हो तो उससे हम ले लेंगे। अच्छा, इन बातों का ख्याल रखें। ठीक है, इसमें अच्छा, अगर आपको किसी मतलब आप बाई करते हो किसी से पैसे यूएसडीटी और वो बंदा आपको विद इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जो है पैसे यूएसडीटी रिलीज़ नहीं कर देता तो आप बाइनेंस में उस पर अपील कर सकते हो। तो उस टाइम क्या होता है, बाइनेंस जो है आपके फ़ंड्स भी रोक लेगा और उस बंदे के फ़ंड्स भी रोक लेगा जब तक अब दोनों का मैटर सॉल्व ना हो जाए। तो ये बाइनेंस का जो है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ मेथड है। मतलब आज तक मुझे ये पिछले 2-3 सालों में जो है कोई मसला इस तरह का नहीं आया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे फ़ंड जो हैं वो मतलब जैसे मैंने बताया कि इजी पैसा में या जेस कैश में जो है वो ट्रांजैक्शन का मसला आ जाता है। तो 1-2 बार मेरे साथ इस तरह हुआ है और वो फिर हमारा केस जो है बाइनेंस तक गया था और वो फिर ऑलमोस्ट कोई 18 डेज़ में सॉल्व हो गया था, जिसके बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए थे और दूसरे बंदे को उसके पैसे मिल गए थे। ठीक है, 3 चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। अच्छा, ये स्क्रीन पे देख लें आप, इस बंदे के से मैं ये डॉलर्स लेना चाहता हूँ तो इसका यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा
और साथ साथ इस बंदे को चैट में मैं मैसेज भी कर लूँगा कि भाई आप ऑनलाइन हो या नहीं हो। अगर ये बंदा मुझे रिप्लाई कर देता है कि हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इस टाइम अपने सिस्टम के आगे बैठा हुआ है और हमारा काम जो है वो जल्दी विदिन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा तो फिर इसको आप छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि फिर जो है ये बंदा आपको मतलब अगर ये सोया हुआ है या किसी और काम में बिज़ी है तो टाइम फ्रेम जो है वो ओवर हो जाएगा और फिर आपको जो है अपील करना पड़ेगा और वो फिर किस्सा जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस बंदे के मैंने वो अकाउंट नंबर क्या कहते हैं कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपना जो है वो पेईस लिस्ट में ऐड कर लूँगा, ठीक है। और फिर इसको मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। अच्छा, कुछ एरर्स आ रही थी बार बार एप्लीकेशन में, तो इंटरनेट की वजह से वो हमने सॉल्व कर दी। आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अच्छा, ये देख लें, मैंने टैब जो है ऑलरेडी ओपन किया हुआ है बैंक का, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और साथ में ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस बंदे के साथ मैं चैट भी कर रहा हूँ। अगर कोई मसला इधर से या उसकी तरफ से आता है तो दोनों आप जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, इस यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब ये आप लोग मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह डीलिंग कर रहे हो ना, तो इसको बाइनेंस उस वक्त मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की बातें होती हैं वो सारी उनके रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। आप अगर ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट वगैरह उनको सेंड करते हो तो भी वो बाइनेंस के रिकॉर्ड में मौजूद होता है और वो लोग जो हैं वो उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मतलब उनसे कोई बात छुपी हुई नहीं होती है। तो आप बेफिक्र हो कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। विद इन फ्यू मिनट्स आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स आप अगर यूएसडीटी सेल करते हो तो आपको आपके पाकिस्तानी अकाउंट में रुपीस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात पे बाइनेंस में जो है इस बात पे नहीं डरें कि कोई मेरे पैसे इधर से उधर कर ले, इस तरह कोई भी इशू नहीं है। डोंट नो वरीज अबाउट दिस। अच्छा, मुझे उसके अकाउंट में कोई मसला आ रहा था तो मैंने उससे दोबारा यहाँ पे पूछ लिया और उसने मुझे ये लड़के ने मुझे गाइड कर लिया, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग अगेन। अच्छा, अगर बार बार इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो फिर इसको छोड़ दें, आप किसी दूसरे बंदे के साथ डील कर लें, लेकिन सेम मेथड जो है आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी दूसरे एक्सचेंज में जाते हो, जैसे हो भी हो गया या ओकेक्स एक्सचेंज हो गया या कुकवाइन हो गया, सारों में सेम ही मेथड है। जस्ट प्राइसेस जो है ये अप डाउन होती हैं। अगर यहाँ पे 220 रुपीज़ का डॉलर मिल रहा है तो वहाँ पे शायद 219 का मिल रहा हो या 230 का मिल रहा हो, इस तरह होता है। बाकी जो है ये मेथड सारों के सब में सेम है, ठीक है। अच्छा, जब इस यहाँ पे एक और बात भी याद रखें कि जब आप ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हो तो आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट स्लो हो तो उसकी वजह से भी ये सारे मसले आते रहते हैं। तो मैं अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर इसको दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बार बार इश्यूज़ आ रही हैं उसमें, तो ये अच्छा है कि यहाँ पे ये इश्यूज़ आ रही हैं मेरे इस वीडियो के अंदर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ इस तरह के मसले होते हैं और आपको जो है ये इनकी समझ भी आ जाए। सो इट्स अ गुड थिंग, इस चीज़ पे आप बोर ना हो, ताकि आपको अगर आप यहाँ पे फिर बाइंग सेलिंग करते हो तो आपको इन चीज़ों का पता पहले से हो कि हाँ इस तरह होता है। तो खैर है कि 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इससे जब आप ये मतलब एंड्रॉयड ऐप से करते हो तो वो उसका बहुत इजी होता है, ठीक है। ये बैंक्स वाला ये जो ट्रांसफ़र का मेथड होता है ना, उसमें फिर बहुत इजी हो जाता है क्योंकि और ये वाला जो है ये चूँकि इसकी लैपटॉप से रिकॉर्डिंग इसकी अच्छी हो रही है तो इस वजह से मैं आज ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर क्या कहते हैं एंड्रॉयड ऐप से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो बास टाइम जो है वो वीडियोस में थोड़ा ऊपर नीचे मसला होता है।
बट दिस इज़ ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अकाउंट में दोबारा लॉगिन हो जाते हैं ताकि ये मसला सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे जिन लोगों को इंटरनेट बैंकिंग का नहीं पता वो इंटरनेट बैंकिंग भी यहाँ पे सीख लें, ठीक है। आपको अगर मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मेरा ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी गाइडेंस करेंगे और आपको जो भी मसले आते हैं उनकी भी कोशिश करेंगे कि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, पेज को ऐड कर लें और उसके बाद इसको ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो को आखिर तक देख लें ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ जाए और जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ वो भी आप देख लें, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, ये जो चैट है ना, ये चैट एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी होती है और ये जो विंडोज़ वाले एप्लीकेशन है उसमें भी होती है, ठीक है। आप दोनों करेस्पॉन्डेंस कर सकते हो इजीली और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग मतलब अगर यहाँ पे चैट ना होती तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाते। लास्ट टाइम जो है बंदा अकाउंट नंबर लोगों ने गलत दिया होता है तो उसमें भी पे प्रॉब्लम होती है। तो अगर तब ये चैट ना होती हमारे पास तो हमें समझ ही नहीं आती कि यार क्या करें क्या नहीं करें, और ना हम पूछ सकते होते किसी से। लर्निंग जो है किसी भी आप फील्ड में जाएं, जब आप पैसा कमाना चाहते हो, जब आपका मकसद पैसा ही कमाना है तो उसके लिए लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो ज़्यादा लालच नहीं करें। लालच जो है वो अच्छी बात नहीं है। लर्निंग करें और उसके बाद अर्निंग करें। लर्निंग पे अपना फोकस रखें, टाइम उस पे लगाएं, ठीक है। तो जब आप लर्न करोगे आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी तो आप पैसा भी कमा सकोगे। इसकी मिसाल ऐसी है कि अब आपको तैरना नहीं आता और आप जो है दरिया में छलांग लगा लेते हो तो फिर दरिया क्या करेगा, दरिया को डुबोएगा। लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो आप दरिया से निकल जाओगे, आप इंजॉय भी कर लोगे और उससे निकल भी जाओगे आसानी से। अब सेम चीज़ यहीं पे है। बाइनेंस या क्रिप्टो जो है ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे वही बंदा पैसा कमा सकता है जिसको इन चीज़ों की समझ हो। अब अगर आप बिना किसी लर्निंग के यहाँ पे अपना पैसा लगाओगे तो आप अपने पैसे से हाथ धो बैठोगे। तो अपने पैसे से हाथ नहीं धो बैठें, अच्छे अच्छे ट्रेड्स लें, लर्निंग करें और उसके बाद जो है पैसा कमाएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मैंने पेई को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ। 1,50,000 रुपीज़ के मैं से डॉलर्स ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से पेमेंट हो गई इसको। अच्छा, यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट को कॉपी करके हम उसमें पेस्ट कर लेंगे, क्या कहते हैं, चैट में एज अ प्रूफ। ये याद रखें, ठीक है, ये मस्ट है, स्क्रीनशॉट भेजना मस्ट है, ये बाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। स्नैप टूल पे आ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से।
यहाँ से स्क्रीनशॉट कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। स्क्रीनशॉट पेस्ट हो गया और बंदे को मैंने सेंड कर दिया। यहाँ ट्रांसफर नोटिफाई सेलर इस पर क्लिक कर दें और बंदे को भी बता दें कि स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर लिया है, आप इसको कंफर्म कर दें कि आपको पेमेंट आई हुई है या नहीं आई हुई है। ठीक है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर इस पर क्लिक कर दें और ये जो क्या कहते हैं चेक्स वगैरह हैं वो भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब ये बंदा क्या करेगा, अपना अकाउंट चेक कर लेगा और इसको आपकी ट्रांजैक्शन मिली है तो ये वहाँ से अपने जो आपने इससे USDT ख़रीदे हैं वो रिलीज़ कर देगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। इसकी दोबारा भी स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड कर दें। स्क्रीनशॉट सेंड करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बगैर अगर मतलब आपने स्क्रीनशॉट और प्रूफ सेंड नहीं किया हुआ और कल को मतलब इसमें कोई मसला आ जाता है, वो बंदा आपको USDT रिलीज़ नहीं करता और आप अपील में चले जाते हो, केस कर लेते हो, तो फिर बाइनेंस जो है वो आपको तंग करेगा। ठीक है, इस बंदे को मेरी ट्रांजैक्शन रिसीव हो गई है, उसको पैसे मिल गए हैं, तो ये थोड़ी देर में जो डॉलर्स हैं वो रिलीज़ कर देगा जो कि मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और फिर मैं उससे ट्रेड्स ले सकूँगा। ठीक है, इस मेथड को फॉलो करें आप। $672 थे ऑलमोस्ट, तो वो मुझको रिसीव हो गए मेरे अकाउंट में। ठीक है, फंडिंग वॉलेट जो है उसमें आ गए हैं। अब यहाँ पे इनको कमेंट या फीडबैक भी दे देते हैं ताकि नेक्स्ट अगर कोई इससे ख़रीदना चाहे तो उसको समझ हो कि उसको पता चले कि ये बंदा अच्छा है, ठीक है, ईमानदार है, इससे इसके साथ डील करनी चाहिए। तो फीडबैक जो है ये अच्छी बात है, इस पे हमारा 1 मिनट भी नहीं लगता और उस बंदे को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट लेवल इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग बाइनेंस में डॉलर्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग का भी तकरीबन सेम ही मेथड है, जस्ट उसमें यह है कि वो बंदा आपको ये प्रोसेस उलट हो जाएगा। यहाँ से हमने उसको पाकिस्तानी रुपीस सेंड किए हैं तो उसने हमें डॉलर्स सेंड कर दिए। अब क्या होगा, जब आप सेल करोगे तो उस टाइम जो है वो बंदा आपको पैसे सेंड करेगा और आप उसको डॉलर सेंड कर दोगे। तो इस प्रोसेस का उलट प्रोसेस है, बाकी जो है बैंक और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेम है। ठीक है, जब आप सेल करोगे तो उस टाइम ये बाइनेंस जो है आपको कहेगा कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर ऐड कर दें जो अकाउंट आपके नाम पे है। ठीक है, तो उसकी सेटिंग्स आप कर लोगे यहाँ पे। तो जब आप डॉलर सेल करोगे तो बायर को आपकी डिटेल्स वहाँ पे शो होंगी, मतलब उसके पास वो आपका अकाउंट नंबर शो होगा और फिर जो है वो उसी अकाउंट नंबर पे आपको वो पैसे सेंड कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास डॉलर्स आ गए हैं तो मैं इसको किसी दूसरे बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो इसके भी प्रोसीजर देख लें। अब यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है उस पर बाइनेंस अकाउंट है, तो उस अकाउंट में जो है मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और उस पर मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। टोटली फ्री का ही ट्रांसफ़र है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।